तमाम युवा साथियों का साप्ताहिक सेमिनार में यूट्यूब चैनल PYP झारखंड के माध्यम से भावभरा स्वागत करते हैं। और एक नए उत्साह, एक नए जोश के साथ जो निरंतर हम लोग प्रगति के पथ पर कदम बढ़ा रहे हैं, सफलता के मुकाम की ओर एक एक कदम लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, तो कहते हैं मंजिल तेरी पग चूमेगी आज नहीं तो कल, जोश न ठंडा होने पाए कदम मिलाकर चल। मित्रों, हम कदम मिलाकर चलें, अनुशासन के साथ चलें, डिसिप्लिन के साथ चलें, ऋषियों के अनुशासन के सूत्र को अपने जीवन में हृदयंगम करें और सही तरीके से यदि सफलता की ओर हम कदम बढ़ाएं, मंजिल की ओर, तो निश्चित रूप से वह लक्ष्य में हमारे कदम को चूमेगी और हम सफलता के उस मुकाम को हासिल कर सकेंगे। और इसी के लिए हमारा अखिल विश्व गायत्री वार प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ की इकाई हजारीबाग के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले हजारों युवाओं को मोटिवेट करने का जो हम लोगों ने संकल्प पिछले साल से लिया है, वह निरंतर अपने दिशा में गतिमान है। तो ये साथियों, आज हम चिंतन करें, युवा लोगों के अंदर ये चिंतन आज हो गया, हम क्या करें, कहाँ हमारा लक्ष्य मिलेगा, कैसे तैयारी करें। पढ़ने बैठते हैं तो मन उचट जाता है, घर की बात याद आने लगती है, पिताजी बीमार हैं, खर्च हो रहे हैं, हम तो बैठे हुए हैं बेड पर, लेकिन हमारा जो अध्यात्म के शब्दों में कहिए, वह जो सूक्ष्म शरीर हमारा इधर से उधर भटक रहा है। पढ़ने को तो हम लोग कोचिंग संस्थानों में भी जा रहे हैं, फिजिक्स का क्लास कर रहे हैं, केमिस्ट्री, अभी बहुत सारे युवा लोग हजारीबाग मिलते हैं, कुर्रा में, मोहंगना, देवांगना चौक में, जबरा रोड में। क्या करें भैया, संडे को भी कोविड के कारण हम लोग का ये कोर्स मेंटेन हो रहा है, इसलिए हम लोग अभी नहीं आ पा रहे हैं। बड़ी इच्छा होती है, कोर्स मेंटेन हम लोग कर रहे हैं, लेकिन कोर्स हमको एक जानकारी भले दे, लेकिन कोर्स हमको कॉमन सेंस हमारे जीवन में पैदा नहीं कर सकता है। कॉमन सेंस यदि पैदा करना चाहते हैं, अपने विचारों को दृढ़ बनाना चाहते हैं, अपने मानसिक शक्ति को यदि पावर करना चाहते हैं, तो फिजिक्स वाले, केमिस्ट्री वाले, मैथमेटिक्स वाले सर आपके मानसिक शक्ति को मजबूत करने का उनके पास विज्ञान नहीं है। इसके पास तो इसका एक ही उपाय था, ऋषि सूत्र, भारतीय अध्यात्म। अध्यात्म और धर्म में आसमान जमीन का अंतर है। अध्यात्म और धर्म क्या कह लीजिए, जब धर्म के अंदर अध्यात्म का कहिए कि प्रवेश होता है, तो वह व्यक्ति जीवित व्यक्ति की तरह हर काम कर सकता है। और धर्म का केवल कलेवर रह गया और अध्यात्म वहाँ से निकल गया, तो जैसे मुर्दे व्यक्ति पर चाहे जितना सुगंधित इत्र छिड़क लो बाहरी रूप से, लेकिन कुछ देर के बाद वह दुर्गंध लेने लगता है। आज जो बाह्य कलेवर दिखाया जा रहा है, तो ये सब जो जिसको आज के बोलचाल की भाषा में हम ढोंग कहते हैं, अंधानुकरण। हमारे युवा लोगों के मन मस्ती पढ़ते पढ़ते कुछ बात आ जाती है कि चलो आज एग्ज़ाम होने वाला है, हनुमान जी के मंदिर में जाकर अपना रोल नंबर लिखते हैं। जब हम लोग पटना गए थे PG का एग्ज़ाम देने के लिए, तो बहुत सारे मित्रों ने बताया कि हनुमान जी का यहाँ सबसे बड़ा मंदिर है, महावीर मंदिर में अपना रोल नंबर लिख दीजिए। बस अंधविश्वास में आकर के थोड़ी तैयारी कम थी, रोल नंबर लिख दिए, हनुमान जी के भरोसे बैठ गए, थोड़ा मेहनत से एक विषय में हम फेल हो गए। भाई, ईश्वर का विश्वास और आशीर्वाद हमको तब मिलता है जब हम सच्चे लगन से, हमारे अंदर जब जो इम्यूनिटी पावर जिसको कहते हैं, आध्यात्मिक इम्यूनिटी, हम चाहते तो बहुत है लेकिन हो नहीं पाता। हर चाहता है कि हम अच्छे अंक ले आएँ, अच्छे तरीके से तैयारी करें, लेकिन वो कोर्स हमारी जानकारी को बढ़ा रहा है, लेकिन कॉमन सेंस जो है उसको नहीं बढ़ा पा रहा है। एक छोटी सी घटना हमको याद आती है, अकबर और बीरबल की बहुत सारी किंवदंतियाँ आप लोग सुने होंगे। दोनों आपस में बात कर रहे थे, बीच बीच में ही अकबर बीरबल से कुछ प्रश्न खड़ा कर देता था, कुछ बातें कर लेते थे। और कहते हैं अकबर के पास जानकारी का तो भंडार था, लेकिन बीरबल के पास कॉमन सेंस था, और इसके कारण बीरबल के बिना अकबर का कोई काम नहीं चलता था। एक दिन वो बोला सुबह सुबह राज दरबार में कि बीरबल, मैंने रात में एक स्वप्न देखा। हाँ साहब, बोलिए क्या स्वप्न देखे? कि हम एक नाले में गिर गए और नाले में मधु बह रहा है, और दूसरा सीन मैंने देखा क्या कि तुम जो है सो एक कीचड़ वाले नाले में गिर गए हो, जिसमें मल बह रहा है, पैखाना बह रहा है, वो कहिए कि टंकी का, और बहुत दुर्गंध दे रहा है तुम्हारे शरीर से। तो बीरबल अपना कॉमन सेंस लगाया, बोला साहब मैंने और उससे आगे जाकर कुछ देखा। बोला क्या देखा बीरबल, बताओ? बोला मैंने देखा कि जब आप मधु के नाले में गिर गए थे, जहाँ मधु बह रहा था, हम कहिए कि वो पैखाने वाले में गिर गए थे, लेकिन आप मुझे चाट रहे थे, हम आपको चाट रहे थे। बोले भारत माता की। तो मित्रों, ये कॉमन सेंस कहाँ प्राप्त किया? कॉमन सेंस जब मनुष्य के पास आ जाता है, तो बीरबल हमारे देश में कैसे संत हुए, जिन्हें कहा कागज़ और कलम को मैंने छुआ भी नहीं, देखा भी नहीं, लेकिन उनके एक चौपाई पर आज देश और दुनिया के हजारों नहीं लाखों लोग PhD कर रहे हैं बीरबल के जीवन पर।
अकबर के ये कहिए कि संत कबीर के जीवन पर। उन्होंने पोथी पत्रा लेकर उनके पास बैठा, बहुत सारे लोगों ने कहा ग्रंथ में ये लिखा है, ये लिखा है। तो कबीर जी जुल्हा का काम करते थे, जुल्हा परिवार में उनका लालन पालन हुआ, कपड़ा बुन रहे थे। उन्होंने कहा तू कहत कागज के लेखिन और हम कहत आँखन के देखिन। तो उसी तरीके से आज जो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा करके जो कोचिंग वाले आपको दिखा रहे हैं, सब जगह दिखा रहे हैं कि यहाँ पहुँचा देंगे, लेकिन आपका मन तो पढ़ाई करते करते कभी पिताजी पर ध्यान चला जाता है, कभी मित्र और दोस्त पर चला जाता है, घंटों आपका बर्बाद हो जाता है। भाई इसका कोई सोल्यूशन है? मानसिक पावर बढ़ाने के कोई विज्ञान हमारे देश में है? धर्म के पास नहीं, लेकिन हमारे ऋषियों के पास इसका विज्ञान था, महाविज्ञान जो हमारे देश में चलता था पहले, जिस महाविज्ञान के बल पर लोग अपनी मानसिक शक्ति का विकास करते थे। और वो विज्ञान क्या है? उसी महाविज्ञान का नाम है गायत्री महामंत्र और सूर्य का ध्यान। गायत्री महामंत्र और सूर्य का ध्यान हमारे वो इंटरनल सिस्टम, विज्ञान जगत पर इस पर शोध किया। पूरे यूरोपीय देश के लोग मेडिटेशन की ओर, योग की ओर, प्राणायाम की ओर, ध्यान की ओर लौट रहा है। और हम लोग किसकी ओर लौट रहे हैं? हम लोग वो ब्रांड प्रचार करने वाले जो हैं, नकली प्रचार कोको कोला का करने वाला है, कोई शराब का प्रचार करने वाला है, कोई क्या है। हमारे ऋषियों ने कहा जीवन देवता की साधना करो। जीवन को ऊंचा उठाने वाला जो महाविज्ञान हमारे देश पर था, उन सूत्रों को यदि हम फिर से अपने जीवन में धारण करें, हम मेडिटेशन करें, हम गायत्री मंत्र की उपासना करें और हम अपने जीवन का एक रूटीन बनाएं, और रूटीन के तरीके से हम ध्यान और मेडिटेशन के माध्यम से वो एक मेडिसिन का काम करेगा जीवन में, और आपको ऊंचाइयों की ओर बढ़ा जाएगा। लेकिन क्या है, हम आपको खुद ब्रांडेड बनना पड़ेगा। आज का जो बदलाव और लाभ लेना चाहते हैं तो अंधानुकरण नहीं, बल्कि स्वयं आपको एक रोल मॉडल बनेगा। आज के युवाओं को स्वयं ब्रांडेड बनना पड़ेगा। अब हम लोग को वो ब्रांड खत्म होने वाला है। कौन ब्रांड? जो अभी तक चल रहा था, सीसी ब्रांड। अब आप युवाओं को बनना का ऋषि ब्रांड। सीसी ब्रांड और ऋषि ब्रांड में क्या है? सीसी ब्रांड और ऋषि ब्रांड में अंतर क्या है? सीसी ब्रांड जो है वह हमको जीवन जीने की कला सिखाता था, हमको स्वस्थ रहने की कला सिखाता था, अपने मस्तिष्क को विलक्षण कंप्यूटर में बदलने का विज्ञान बताता था, अपने इम्यूनिटी पावर को इस तरह से मजबूत बनाइए दयानंद और विवेकानंद की तरीके से, जो बिना प्रचार का, बिना मीडिया का, बिना बॉलीवुड का वो एक ऐसा रोल मॉडल बना। भारतीय युवा पूरी पश्चिम जगत के चूल्हे हिला दी और बताया कि हमारा अध्यात्म ऐसा है जो अध्यात्म नरेंद्र को, वकील के बेटा को स्वामी विवेकानंद बनाकर खड़ा करता है। उस अध्यात्म का अवलंबन हम लें तो विवेकानंद भले हम नहीं बन पाए, लेकिन बीरबल की तरीके से विवेकानंद की तरह अपने विवेक को जागृत कर सकते हैं। और विवेक यदि आपका जागृत हो जाए, आपका कॉमन सेंस यदि डेवलप हो जाए, तो मित्रों आप हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन वो ब्रांड के फेरे में, सीसी ब्रांड के चक्कर में रहे तो आज देख लीजिए युवाओं के जीवन में। युवा लोग अभी होली में एक कार को रोका, अभी वीडियो वायरल हो रहा है, मध्य प्रदेश है कहीं का होगा, और वो रंग देना चाह रहे थे ड्राइवर को, कीचड़ लगाना चाह रहा था। बुरा ना मानो होली है। वह कार थोड़ा धीरे किया और फिर स्पीड लेकर चला। 2-3 लोग उसमें चक्के के नीचे आ गए। ड्राइवर का पीछा करने लगा तो वो पीछे से बोला बुरा ना मानो होली है। मित्रों आज इस देश को क्या हो गया है? इस तरीके से जो चित्तवृत्तियाँ आज युवाओं का चल रहा है, इसलिए जो हमको नेगेटिविटी की ओर ले जा रहा है। हम चाहते हुए भी उस बुराई से अपने आप को बचा नहीं चाह रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम 6 घंटा पढ़ें, लेकिन 2 घंटा भी नहीं होता है और मन में वो चलने लगता है हलचल। जैसे हम रात में सो जाते हैं और सपने में यत्र तत्र जैसे भटकते रहते हैं। नानी के चले गए, दोस्त के यहाँ चले गए, मित्र के यहाँ चले गए, फुटबॉल के मैदान में चले गए, लेकिन नींद खुलती है तो वो गंजेड़ी की तरह हमारी हालत है। 4 गो गांजा पीने वाले लोग बैठ गए थे नाव में, और नाव जब किनारे में लगा हुआ रहता है तो उसको खुट्टी से बांध दिया जाता है रस्सी, ताकि नाव बीच पानी में नहीं चला जाए। जब चलने को रहता है तो खुट्टी से वो रस्सी को खोल दिया जाता है। और वो चारों गंजेड़ी गा रहे थे, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, और अब तक जो निभाया है आगे भी निभा देना। भगवान रात भर वो भजन गाते रहे, भगवान मेरी नैया पार लगा देना। सुबह जब सूर्योदय हुआ तो नाव तो पार नहीं लगा, नाव तो जहीं का तहीं खड़ा था। क्यों भाई? जहाँ का तहाँ क्यों? मतलब उसका खुट्टी से कील से रस्सी बंधा हुआ था। हम लोग आगे बढ़ क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि हमारा जीवन बुराइयों से, हमारा जीवन दुष्प्रवृत्तियों से, गलत दोस्तों के संगत से इस तरह से बंधा हुआ है कि उसके खुट्टे हमसे निकल नहीं पाता। अरे यार कहाँ जा रहे हो? वो कहाँ जा रहे हो? युवा प्रकोष्ठ में जा रहे हो ध्यान सीखने। अरे संडे के दिन है, एंजॉय करो, थोड़ा कुर्रा चौक पर, थोड़ा गांधी मैदान चलो, थोड़ा उधर चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? उधर पार्क तरफ सिटी बजाना है। कहाँ चले तुम फेरा में? भाई ऐसे युवाओं को आपको डिक्टेट करना पड़ेगा, इनसे आपकी दूरी बनाना पड़ेगा।
भाई आप उसको उनको ब्रांड मानिएगा तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए वो क्या आपको बता रहे हैं, आज बुरा ना मान होली 2 पैग ले लो, क्या ले लो, शराब। भाई शराब आपके जीवन को खराब कर रहा है, अच्छे लोगों को बर्बाद कर रहा है। शराब केवल एक हमारे कहिए कि शराब को कहने उसका संधि विच्छेद करें तो 100% यानी 100% रस से राक्षस बस से बना देने वाला, जो 100% हमको लक्ष्य से भटका देता है और राक्षसों जैसा अपना जीवन क्रम बना देता है। शराब को दूसरा मदिरा कहते हैं। माने मरघट दी से दिखाने वाला रास्ता, जो समय से पहले एक्सीडेंट करके कितने लोग कालकल्पित हो रहे हैं, मरघट का रास्ता देख रहे हैं। आज जवानी हमारी दाव पर लग गई, हमारी रूह, हमारी इम्यूनिटी, हमारा जो बुद्धि ज्ञान था, दाव पर लगाने वाला रूह, जो हमारी जो इज्जत थी उसको मिट्टी पलीद कर दिया। इंग्लिश में इसको कहते हैं वाइन। आज सेलिब्रिटी लोग भी पी रहे हैं। पीना है, जीना है तो पीना पड़ेगा। लेकिन हमारी ऋषियों ने कहा जिंदगी पीने के लिए नहीं, जिंदगी जीने के लिए मिला था। अब इसको वाइन, W फॉर विजडम, I फॉर इनकम, N फॉर नेचर, E फॉर इंड। और विजडम अर्थात हमारा ज्ञान, इनकम अर्थात हमारी आमदनी, N फॉर मतलब हमारा नेचर यानी गुण, ये तीनों को समाप्त कर देता है। शराब इतना ही नहीं करता है, हमारी माँ की ममता को, पिता के विश्वास को, भाई के संग को, पत्नी के उस अटूट संबंध को, मित्र के वो कहिए कि ध्रुव संधि को, मित्रता को पूरी तरीके से नष्ट भ्रष्ट कर देता है। और हमको कहाँ सर लाकर खड़ा करता है, हमको दीनहीन अवस्था में लाकर खड़ा देता है। हमारे गुण, हमारे नेचर, हमारी आमदनी, हमारी एबिलिटी को सब कुछ समाप्त कर देता है। आज पता नहीं जिस देश में घी दूध की नदी बहती थी, सरकार से लेकर जनता के दिमाग में ये DNA में कैसे घुस गया है। लाख रोक के बावजूद कोई वेदों का उदाहरण दे रहे हैं, कोई समरस का उदाहरण दे रहे हैं, सरकार है सो आमदनी का हवाला दे रही है, युवा लोग इसको एंजॉय कर रहे हैं। और हमारा देश किधर जा रहा है? जो युवा रक्त वाला देश था, जो सबसे अधिक जवानी वाला आबादी वाला जो देश था, जो देश विवेकानंद का था, आज युवा बोतलानंद की ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए हे युवाओं, इन बुराई से बचने के लिए अब समय आ गया है कि हम अपने आप को पहचानें। अब आपको देवताओं के चक्कर में नहीं, बल्कि हमारे ऋषियों ने कहा जीवन देवता की साधना करनी पड़ेगी। जीवन देवता कैसा है? जीवन देवता कहाँ रहते हैं? जीवन देवता से हमको क्या मिलता है? जीवन देवता की जब आप साधना करेंगे तो इसकी शुरुआत कहाँ से होगी? तो ऋषियों ने कहा अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी से। हमारे जो देवता, जीवन रूपी देवता जो हमारे अंदर बैठा हुआ है, जो हमको गाइड कर रहा है, जो मन के अंदर घुस गया है और मन को दुष्प्रवृत्ति की ओर ले जा रहा है, जब वो जीवन देवता दी जागृत हो जाएगा तो हम गलत रास्ते की ओर नहीं भटक सकते हैं। आप चिंता कर रहे हैं घर की, रह रहे हैं हजारीबाग, रांची और कहिए कि बोकारो और धनबाद में, देवघर में, और चिंता कर रहे हैं पिताजी कहाँ से खर्च देंगे। भाई तो आप तो बेड पर हैं, वहाँ से आप पिताजी और माताजी की चिंता करके क्या करेंगे? आप दोस्तों के चिंतन, आपको तो वहाँ चिंतन करने की ज़रूरत है। ये ताकत कहाँ से मिलेगी? तो इसके लिए हमारे ऋषियों ने कहा जीवन देवता की साधना उपासना से शुरू होती है। उपासना अर्थात एवरीडे उपजोड़ आसन, अपने को जो आदर, अपने से ऊपर के जो आइडियल, जो सफल व्यक्तित्व हैं, उनका ध्यान आप करें। विवेकानंद को अपना रोल मॉडल बनाएं, कलाम साहब को अपना रोल मॉडल बनाएं और उनका चिंतन करना, उनकी सफलता के जो सीढ़ी था, जो सूत्र था, उनका अनुकरण हम लोगों को करना चाहिए। और इसके लिए हमारे ऋषियों ने कहा जब हम किसी प्रकाश वलय का, गायत्री मंत्र के देवता भगवान सूर्य हैं, उन सूर्य का यदि हम मेडिटेशन करते हैं एवरीडे, और गायत्री मंत्र जो उनका मोबाइल नंबर है, इसका जब तक हम यदि प्रारंभ कर देते हैं अपने जीवन में, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन देवता जीवंत जागृत होगा, हमारे अंदर की जीवन साधना बढ़ेगी, हमारा मनोबल बढ़ेगा, हमारा आत्मबल बढ़ेगा, हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग बढ़ेगी, हमारी याददाश्त क्षमता बढ़ेगा, हमारे अंदर एक रूहानी ताकत आएगी, हमारा कहिए कि वो दिव्यता का प्रकाश, डिवाइन लाइट की जो ऊर्जा हमारे अंदर आने लगेगी, और हम क्या हो जाएंगे? हम साधारण बनिए से महात्मा गांधी के रूप में हमारी पर्सनालिटी, हमारा व्यक्तित्व इस तरह से प्रस्फुटित होने लगेगा। जैसे कहते हैं सारे फूल रात भर सिकुड़े रहते हैं, लेकिन जैसे ही सूर्य की पहली किरण मिलती है वह पुष्प खिल जाता है, मुस्कुराने लगता है। कीप स्माइलिंग। कल क्या था? कल कीप स्माइलिंग, विश्व कहिए कि हंसे और हंसाओ, मुस्कुराते हुए जिंदगी, टेंशन को क्या पालना है वर्तमान में। कृष्ण ने कहा गीता में, हे अर्जुन, भविष्य की चिंता ना करो और भूत का पश्चाताप ना करो। वर्तमान चल रहा है, आप वर्तमान को जितना अच्छा से आप सेट करेंगे, समय को जितना अच्छा से आप मैनेज करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, आप अपने स्वास्थ्य का संवर्धन करेंगे, उतना ही अच्छा आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग बढ़ेगी और आप कामयाबी युवाओं की सूची में आपका नाम होगा। इसी संकल्प के साथ हम होंगे कामयाब,
हम होंगे कामयाब। इसी शुभकामना के साथ अगले संडे को फिर से हम लोग एक साथ मिलेंगे। आप तमाम युवा साथी लोग अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग को यदि बढ़ाना चाहते हैं, अपने याददाश्त क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं, तो एक सप्ताह में मात्र 1 घंटा के लिए हमारे हजारीबाग के मोटिवेशन क्लास में अवश्य पधारें। और जो आप फिजिक्स केमिस्ट्री का जो कोचिंग कर रहे हैं, उस कोचिंग में आपको सफलता तब मिलेगी जब आप हमारे क्लास में आकर एक दिन मोटिवेशन में भाग लेंगे, मेडिटेशन करेंगे, गायत्री मंत्र का जप करेंगे, पढ़ने के तरीका को सीखेंगे और एक साथ मेडिटेशन करके अपना इम्यूनल पावर को आप ठीक करेंगे। अच्छे मित्रों की संगत में आएंगे तो अच्छी शक्ति का विश्वास होगा, आपकी रूहानी ताकत बढ़ेगी और आप निश्चित रूप से कामयाब होंगे। तो अभी तक जो युवा साथी लोग हमारे यूट्यूब चैनल PYP झारखंड को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आज ही अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करें। इसी शुभकामना मंगलमय शुभकामना के साथ सभी मित्रों को धन्यवाद, नमस्कार, झारखंडी जोहार।